नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11. शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स, ईच ऑफ रेसिस्टेंस 6 ओम. आपको 3 रेसिस्टर्स दिया है, तीनों 6 ओम्स के, सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 9 ओम. तो तीनों को इस तरह अरेंज करो आप कि आपको जो टोटल रेसिस्टेंस या इफेक्टिव जो रेसिस्टेंस है वो 9 ओम होना चाहिए पहले के लिए, और दूसरा आपको दिया कि तीनों को इस तरह अरेंज करो कि आपको टोटल रेसिस्टेंस कितना मिले, 4 ओम मिले. तो 3 रेसिस्टर का पॉसिबल कनेक्शन क्या है, या फिर तीनों ही सीरीज में कनेक्टेड है. ठीक है, 6 6 6 ये तो पॉसिबल नहीं है. 6 3 18, 18 तो हमारे इसमें पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में, तो ये नहीं है. फिर नेक्स्ट पैरेलली कनेक्ट करके देख लेते हैं. सिक्स है तो 6/3, तो ये भी आंसर नहीं होगा. फिर पॉसिबल सर्किट क्या होगा, एक ये पॉसिबल है, राइट. 6 ओम 6 ओम 6 ओम, दो को पैरेलली कनेक्ट किया और उसको इसके सीरीज में कनेक्ट किया. तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर. ये पैरेलली कनेक्टेड है तो रेसिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड पैरेलली 6 है. तो ये सॉल्व करेंगे तो हमें कितना रेसिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे रेसिस्टेंस कितना आएगा, 3 ओम आएगा. तो टोटल रेसिस्टेंस ये 3 ओम प्लस आपको ये सॉल्व करके 3 ओम आया. तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कुछ ये होगा, 6 ओम और यहाँ पे जो 3 ओम आया, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना आया यहाँ पे, 9 ओम. तो ये पहला केस का आंसर आ गया हमारे पास. अब दूसरा 4 ओम, 4 ओम के लिए दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, अब दो को पैरेलली रखा था ना, दो को सीरीज में रख देते इस बार. तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पैरेलली रख दिया मैंने. ठीक है, 6 6 ओम 6 ओम. तो अब सीरीज में है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 12 ओम हो गया और ये 6 ओम. अब इसको सॉल्व कर लो, टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, 1/12 प्लस 1/6, सो ये हो जाएगा 3/12. ये 1/RP है तो टोटल रेसिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल बिकम्स 12/3 यानी 4 ओम्स. ठीक है, पॉसिबल वे सर्किट कनेक्शन आप चेक करो और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फाइनलाइज करो. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? यानी हमें नंबर ऑफ हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर्स चाहिए. तो हाउ मेनी मतलब n ढूंढना है, नंबर ऑफ रेसिस्टर्स हमें ढूंढना है. ठीक है, और वो पता है कि पैरेलली कनेक्टेड है, और दूसरा फैक्टर जो हमें पता है कि वो पैरेलल कनेक्शन है. फिर बोला है टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन दिया है. ठीक है, तो पहले तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, पैरेलली कनेक्टेड है, सो यहाँ पे रेसिस्टेंस कितना होगा, आपको सप्लाई दिया हुआ है, सी रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन बोला है. तो 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन, इतना इंफॉर्मेशन आपको दिया है. आपको नंबर ऑफ रेसिस्टर्स पूछा है, 176 ओम्स के कितने नंबर ऑफ रेसिस्टर्स चाहिए होंगे ताकि वो 5 एम्पियर करंट कैरी कर सके. दिस इज द क्वेश्चन. पहले यहां पे आर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं इसको. तो यहां पे आर कितना होगा, ये आई है, ये वी वैल्यू दिया है, तो आर कितना होगा, वी अपॉन आई, सो दैट इज 220/5. कितना आएगा 220/5, 5 4 जा 20, अगेन 2, 5 4 जा 20, 44 ओम्स. ठीक है, तो मैं ये लिख सकती हूँ n इज 176/44. आपको ये पूछा हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर्स चाहिए होंगे.
पैरेलल कनेक्शन में, ताकि आपको 5 एम्पियर वो करंट दे पाए। सो द रेजिस्टेंस कितना होगा? तो पहले वायर के थ्रू रेजिस्टेंस क्या है? आर, राइट? तो आर क्या होगा? 176 डिवाइडेड बाय एन होगा, राइट? तो एन कितना होगा? 176 डिवाइडेड बाय 44, विच इज हाउ मच? 4 सा देख लो, 6 है एंड पे, तो 4 सा 16, 17। तो एन की वैल्यू कितनी होगी व्हेन यू सॉल्व? 4। तो अब कैसे 4 रेसिस्टर्स चाहिए, आइडेंटिकल रेसिस्टर्स है ना। 176 ओम्स के कितने होंगे ये पूछा है। तो पैरेलली जब कनेक्ट होता है, सी टोटल रेसिस्टेंस आर डैश इज इक्वल टू, अगर सारे रेसिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो वो कैसे लेते हैं हम? आर बाय एन लेते हैं, बराबर। तो वही इसमें भी आपको पता है कि टोटल जो रेसिस्टेंस है वो 176 ओम के रेसिस्टर्स हम यूज कर रहे हैं। सो दैट विल बी 176 बाय एन। एन ढूंढना है हमें, आर वैल्यू मिल चुका है। सो एन कितना आएगा? 176 by 44, which is 4. जब भी रेसिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड, आइडेंटिकल सेम वैल्यू है रेसिस्टेंसेस की, 2 ओम 2 ओम 2 ओम या 3 ओम, जैसे अगर मान लेते हैं 6 ओम रेसिस्टर्स है, ठीक है, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, सारे पैरेलली कनेक्टेड है, 4 रेसिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड है 6 ओम्स के। तो आपका इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा इसमें? 6 डिवाइडेड बाय 4 होगा, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? जो वैल्यू दिया है इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा? आर बाय एन होता है यहाँ पे, 1 2 3 4। तो एन की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी और रेसिस्टेंस क्या है? 6। तो आपको टोटल मतलब 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस, ऐसे करने की जगह आप ऐसे लिख सकते हो, बात एक ही। और अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो एन इंटू आर, मतलब अगर 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 2, यानी 6 ओम विल बी द टोटल रेसिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो यही चीज, यही लॉजिक हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है? 176 ओम के कितने रेसिस्टर्स चाहिए होंगे ये पूछा है। तो पहले मैंने रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया थ्रू वायर, कितना है वो? 44 ओम है। टोटल जो रेसिस्टेंस है सर्किट का वो 44 ओम है। तो कितने रेसिस्टर्स पूछा है ना, सो 44 ओम इज इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाय एन। तो मुझे मिल गया एन का वैल्यू एज 4, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। A battery of 9 volt is connected in series with resistors of 0.2, 0.3, 0.4, ये सारे आपको रेसिस्टर्स दिए हुए हैं, उसके सीरीज में कनेक्टेड है 9 वोल्ट। तो हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द 12 ओम रेसिस्टर? ये तो इजी है। टोटल रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज कितना हो जाएगा? सीरीज तो सारे ऐड करने हैं, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.12 ओम्स। तो आर वैल्यू कितना आएगा आपको? समवेयर अराउंड 13.4 ओम्स, ठीक है? तो आई वैल्यू पूछा है, तो आई क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। तो V कितना है? 9, आर कितना है? 13.4। आप इसको सॉल्व करो, दैट विल बी द आंसर। सो 9 by 13.4 एम्पियर, दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 8। When a 12 volt battery is connected, आपको दिया है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट अक्रॉस एन अननोन रेसिस्टर। अब हमें नहीं पता कि रेसिस्टेंस कितना है। करंट फ्लो हो रहा है वहां पे 2.5 मिली एम्पियर। 2.5 मिली एम्पियर मतलब 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 एम्पियर, ठीक है? फिर कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। ये भी इजी है, आर वैल्यू ढूंढना है। आपको पता है इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। तो आर क्या हो जाएगा? V अपॉन आई, दैट इज 12 अपॉन 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? इसको आप ऊपर ले लो, 12 बाय 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। सो व्हेन यू सॉल्व दिस you will get an answer somewhere around 4800 ohms, ठीक है? अब ये डेसिमल हटा देती हूँ मैं, यहाँ पे 10 ऐड हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करो, अप्रोक्सीमेटली आपको मिल जाएगा, ठीक है?
ये सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4.8 इंटू 10⁻³ 3। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा क्या आंसर आ रहा है, करना यही है।